ओके सो हम लोगों ने क्या किया था पहले, उस दिन जो देखा था हम लोगों ने इंट्रो देखा था, राइट। इंट्रो में हम लोगों ने देखा एक्चुअली मीनिंग क्या है स्टाइलिंग का। ठीक है, स्टाइलिंग का मीनिंग देखा हम लोगों ने। फिर उसमें होता क्या है, किस लिए यूज करना है, हम लोगों ने वो देखा। और क्या होगा और हमको क्या सीखना पड़ेगा, राइट। ये दो तीन चीजें हम लोगों ने उस दिन देखी थी। और साथ ही साथ में हम लोग स्टार्ट में आगे जाके उसको स्टार्ट किया था हम लोगों ने। एंड देन हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया था, प्रॉपर्टीज को लिखने का कुछ वे होता है। या बोल सकते हैं सीएसएस पे स्टेटमेंट को लिंक करने का एक वे होता है। तो 3 वेज मैंने आपको बोला था। तो 3 वेज में से 2 वेज तो हिडन है हमारे लिए अभी। ओनली फर्स्ट वे मैंने आपको बोला था। फर्स्ट वे जो है वो इनलाइन सीएसएस था, राइट। तो इसका यूज हम लोग करेंगे अभी नॉर्मली हर फाइल में। तो जिसका बेसिक फंडा ये होता है कि एचटीएमएल जो हम लोग है, एचटीएमएल के अंदर डायरेक्टली इसको टैग करेंगे। ठीक है, जैसे ही जहाँ पे भी टैग दिखेगा हम लोग को, वहां पे जाके हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करेंगे इसको, राइट। सो ठीक है, चलो करते हैं। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा पिछले सेशंस में। और एक छोटा सा एग्जांपल भी बनाया था हम लोगों ने, जो कुछ क्वेश्चंस थे उसको भी देखे थे हम लोग, कहाँ पे यूज कर सकते हैं कहाँ पे नहीं। फिलहाल इतना याद रखना है कि जिधर भी हम लोग टैग जहाँ पे भी होगा, मतलब इनसाइड बॉडी या बॉडी को पकड़ के, ठीक है, इंक्लूडिंग बॉडी, तो हम लोग वहां सब पे जाके स्टाइल टैग का यूज कर सकते हैं। और उनके ऊपर जाके सीएसएस का स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टाइलिंग के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है, बेसिकली प्रॉपर्टीज एंड मतलब की एंड वैल्यू पेयर के के अंदर प्रॉपर्टीज होते हैं, राइट। ये हम लोगों ने देखा था। तो लेट्स सी, आगे देखते हैं हम लोग अभी। तो प्लान ये है कि आज का प्लान ये है हमारा कि स्टार्ट करना है हम लोग को एक्चुअल प्रॉपर्टीज। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो थी वो तो चलो खैर हो गई बेसिक अंडरस्टैंडिंग। बट मेन जो है हमारा प्रॉपर्टीज हमको देखनी है एक एक करके। बेसिक बेसिक लाइक फॉन्ट्स की प्रॉपर्टीज होगी, इमेजेस की होगी, अलग अलग प्रॉपर्टीज होगी, वो हम लोग को देखना है, ठीक है। सो करते हैं अभी स्टार्ट सीएसएस का। ये तो समझ में आया होगा आप लोगों को क्यों क्या यूज करना है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। क्या लैंग्वेज है सीएसएस, कौन सी लैंग्वेज है, कहाँ पे यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, ये सब है ना। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया, राइट। अब डायरेक्टली जो भी हम लोग देखेंगे वो प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। फिर भी आई थिंक सेकंड कौन कौन आया मुझे देखने दो। Okay, चलो मिसिंग है। सो स्टाइलिंग के लिए बेसिकली वेब पेज पे हम लोग स्टाइलिंग करने के लिए ये लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसका फुल फॉर्म है। और एचटीएमएल कैसे दिखता है इसको हम लोग पूरी तरह से डिसाइड करेंगे। कुछ दो तीन चीजें रुपए में कवर करने दो मुझे, ऑलरेडी मैंने किया है बट फिर भी, कि एचटीएमएल कैसे दिखेगा ये हम लोग डिसाइड करेंगे। ओके, स्क्रीन पे क्या किधर दिखाना है हम लोग को ये हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। अलग अलग डिवाइसेस के ऊपर हम लोग कैसे मतलब कैसे दिखाएंगे चीजों को। वेबसाइट का लेआउट जो होगा, लेआउट इन द सेंस कुछ इस तरह से, आपका वेब पेज यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, आपका हेडर यहाँ पे, आपके कुछ चीजें यहाँ पे पिक्चर लगी, यहाँ पे साइड मेन्यू है, यहाँ पे फुटर है। तो ये जब मोबाइल के अंदर जाएगा, मोबाइल या टैबलेट है सपोज, इसका हेडर यहाँ पे है, हम लोग चाहते हैं ये पूरी इमेज इस तरह से हो जाए या कुछ अलग तरह से, तो ये लेआउट लेआउट चेंज होगा डिवाइसेस के हिसाब से, ठीक है ना। सो ये दोनों तरह से, मोबाइल के लिए हो या फिर टैब के लिए हो या फिर किसी और डिवाइसेस के लिए हो, ठीक है। डिवाइस टू डिवाइस हमको चेंज करना है। ओके, सो ये 3 फैक्टर आपको इम्पोर्टेंट है, हमको ध्यान में रखने हैं जो। Okay? अब किसी ने आपको पूछा वाई सी से हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो क्या आपके पास आई होप आंसर तो रहेगा बताने के लिए कि हम लोग क्यों यूज करते हैं उसको, राइट। वेब पेजेस है, उसको अच्छी तरह से डिजाइन करना है, लेआउट सेट करना है, या फिर अलग अलग चीजों के लिए आपके पास आंसर रहेगा, ठीक है। आपको इस चीज को कन्वर्ट करना है। मैं जो आपको समझने के लिए बता रहा हूँ हिंदी में यूज कर रहे हैं हम लोग। इंग्लिश में कन्वर्ट करके अगर पूछा तो आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किस लिए, क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम थी, ठीक है। अच्छा दिखा देता हूँ, चलो आपको एक प्रॉब्लम बता देता हूँ प्रॉब्लम क्या थी और क्या हमको करना पड़ा। सो बेसिकली HTML जो है हमारा
वो सिर्फ टैग्स को कंटेन करता है। आपने देखा होगा अभी तक हम लोगों ने जो सीखा, टैग्स होता है राइट, और वो बस कंटेंट को दिखाता है, ठीक है। बट उसको हमको क्या करना है, उसको क्या किधर पे दिखा रहा है, पोजिशनिंग, लेआउट बनाना है अलग अलग वेबसाइट का, तो वही चीजें इस पे नहीं होती थी राइट ना, सिर्फ टैग्स होते थे। तो मतलब एक तरह का इंफॉर्मेशन बस हम लोग पास कर रहे थे वेब पेजेस की मदद से। बट उस वेब पेजेस को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग सीएसएस यूज करते थे। तो ये प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम को सोल्यूशन हमारा सीएसएस निकला, ठीक है राइट। सो बहुत सारा काम हमारा इसने आसान कर दिया। लाइक मतलब हम लोग अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं इसको। पहली बात तो ये 3 वे से हम लोग इसको टैग करेंगे, जो मैंने आपको बताया ऊपर, ये 3 वे से HTML CSS को लिंक करेंगे, ठीक है। इनलाइन CSS है, दूसरा है, या फिर तीसरा वे रहेगा इस तरह से, ठीक है। सो सिंटैक्स की बात करते हैं हम लोग। सिंटैक्स, अब मैं इसको रिपीट क्यों कर रहा हूँ, आई थिंक आप लोगों को पता है, एक बार रिमाइंड हो जाए, क्योंकि कल का एक गैप था ना, इसलिए। सो बेसिक चीजें आएगी, अभी कुछ वर्ड्स रहेंगे वो आपको ध्यान में रखने हैं, उसका मतलब क्या है, क्योंकि ये बार बार यूज होने वाले हैं कुछ वर्ड्स। जैसे कि सिंटैक्स अगर मैंने इसलिए बोला कि देखो, अगर मुझे किसी टैग के ऊपर, अब तक इनलाइन हम लोग देख रहे हैं ना, इनलाइन सीएसएस, तो हम लोग किसी टैग के ऊपर जाके, अगर देखोगे आप लोग, टैग के ऊपर जाके मैं ऐसे लगा रखा, राइट, कुछ नए वर्ड्स आने वाले, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो लिखा है हेलो, तो यहाँ पे जो मैं स्टाइल लिख रहा हूँ ना, तो क्या हो रहा है, मैंने कलर लिख दिया, सपोज कलर रेड। अब मैंने क्या किया, इसको इसको बोलते हैं, पहले तो मैंने सिलेक्ट किया, क्या किया, सिलेक्ट टैग, और उसके बाद में उसके ऊपर जाके मैंने स्टाइल अप्लाई किया, राइट। तो पहले मैं काम कर रहा हूँ सिलेक्शन का, मतलब सिलेक्ट करने का टैग को, कौन से टैग के ऊपर मुझे स्टाइल अप्लाई करनी है, स्टाइल इन द सेंस सीएसएस की जो प्रॉपर्टीज है वही, उसके बारे में बात हो रही है। तो हम लोग को पहले सिलेक्ट टैग करना है, देन हमको स्टाइल अप्लाई करना है, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे, पहले टैग हम लोग ने सिलेक्ट की, दो काम है यहाँ पे, और सीएसएस अप्लाई की। अब इसके बाद में और भी टैग होंगे, लाइक पैराग्राफ टैग है, इन द सेंस हम लोग पकड़ लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, स्टाइल है, या फिर और कंसिडर कर लो स्टाइल है, या ओके मैं इसको भी कलर ले लेता हूँ, बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे हैं अभी, ओके। यहाँ पे जाके मैंने कुछ लिख दिया, ओके। सो मैंने क्या किया, पहले इसको सिलेक्ट किया, हर इसमें ऐसे ही होगा, देखो ये बेसिक रूल है, किसी पे ऐसा नहीं कि बस इनलाइन सीएसएस में, हर इसमें वही होगा, पहले सिलेक्ट करेंगे टैग को, फिर उस पर जाके अप्लाई करेंगे सीएसएस को, ठीक है। अब सिलेक्शन के भी तरीके हैं, सिलेक्ट करने के, टैग को सिलेक्ट करने के, टैग या फिर एलिमेंट बोल सकते हैं उसको, एलिमेंट, एलिमेंट बोले तो HTML एलिमेंट, ओके, मतलब ये टैग होगा, ये एक एलिमेंट की तरह होता है, कैसे, वन मिनट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो यहाँ पे हमारा जो टैग था, मैंने आपको डॉम के बारे में बताया था, HTML, ये एक टैग है हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारा हेड टैग, यहाँ पे हमारा बॉडी टैग, ये मुझे लिखते नहीं आ रहा है, एक सेकेंड अच्छे से लिखते हैं थोड़ा, बॉडी, यहाँ पे है हमारा मेटा टैग, यहाँ पे है हमारा टाइटल टैग, ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल टैग है, लाइक सपोज डिव है, ठीक है, डिव के अंदर हम लोगों ने फिर वापस H1 लिखा और पैराग्राफ लिखा, ठीक है। तो ये एक तरह का चार्ट बन रहा है, अगर आप देखोगे इसको, एक तरह का ट्री बन रहा है ये, तो ठीक है, ये देखो ट्री, ये इसमें ये है, फिर इसमें ये है, और फिर ये भी है, इसमें ये दोनों है, ऐसे मल्टीपल टैग। तो हर एक को एलिमेंट बोला जाता है, ये डिव एलिमेंट है, H1 एलिमेंट है, पैराग्राफ एलिमेंट है, टाइटल एलिमेंट है, मेटा एलिमेंट है। हाँ, हमको कंसिडर इसी भी करना है, क्योंकि हमारा दिखने वाला पोर्शन यही है बस, वेब के ऊपर दिखने वाला पोर्शन ये बॉडी वाला पोर्शन है, ठीक है, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया लास्ट सेशन में। सो बात करते इनको एलिमेंट बोला जाता है, अभी तो मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। ये चीजें है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अभी, सिलेक्ट टैग, सीएसएस को अप्लाई करना, तो सिलेक्शन करने के, टैग को सिलेक्ट करने के डिफरेंट डिफरेंट वेज है, लाइक देखो, अब सबसे बेसिक वे क्या है कि किसी भी टैग के ऊपर जाओ, ठीक है, टैग के ऊपर जाओ और सीएसएस को अप्लाई कर दो, दैट्स इट, ये पहला वे, ठीक है। आगे जब हम लोग जाएंगे, सेकेंड वे इंट्रोड्यूस करके दे रहा हूं मैं, एक होगा आईडी सिलेक्टर बोल के,
ये सब सिलेक्टर हो गए, टैग सिलेक्टर। सिलेक्टर मतलब क्या, सिलेक्ट करने का एक तरीका है कि कैसे हम लोग को CSS अप्लाई करना है, तो किधर जाके करना है। टैग सिलेक्टर, ठीक है। आईडी सिलेक्टर मतलब आईडी, एक कॉमन एक यूनिक नेम होगा हर एक टैग को। टैग बोलूंगा या फिर एलिमेंट बेटर रहेगा, ठीक है। हर एक एलिमेंट को एक यूनिक नाम होगा, ठीक है। उस नाम की मदद से हम लोग उसके ऊपर CSS अप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी सेम किया हमने। अभी के लिए मैं दो एक्सप्लेन करता हूँ, टैग सिलेक्टर के और आईडी सिलेक्टर, दैट्स इट। बाकी बहुत सारे हम लोग आगे चल के देखेंगे। CSS में यही चीजें, देखो बेसिक क्या है, अगर आपको जानना है यहाँ पे वो 3 वर्ड में अगर मैं बताऊँ CSS के, देखो यहाँ पे देखो, एक होगा आपको CSS के प्रॉपर्टीज सीखने, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करना है उसके लिए आपको सिलेक्टर सीखना है, दैट्स इट, खत्म। ये दो ही वर्ड में बोल सकते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज में सब प्रॉपर्टीज आएंगे, एनिमेशन है आपका, ट्रांजिशन है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, कलर्स वलर सब कुछ, और ये सिलेक्टर्स आएंगे, खत्म। इतना ही है। दो चीजें आपको सीखनी है। सिलेक्टर्स के मल्टीपल टाइप्स रहेंगे, मल्टीपल टाइप्स, ठीक है। उसमें जैसे कि मैंने अभी बोला, डायरेक्ट टैग के जाके सिलेक्ट करो, आईडी का यूज करो। आगे चल के लाइक क्लास सिलेक्टर होगा, उसके आगे एट्रीब्यूट सिलेक्टर है, उसके आगे बहुत कुछ है, हम लोग सीखेंगे आगे चल के, ठीक है। तो ओके, बेसिकली मतलब जो कॉमनली यूज होते हैं ना, ये देखो ये 3 है, टैग है, आईडी है, क्लास है। अब आईडी तो मैंने बता दिया, यूनिक नेम होगा किसी हर एक टैग को, और उसकी मदद से हम लोग CSS अप्लाई करेंगे। अभी तो नहीं करेंगे उसकी मदद से, बट अभी हम लोग सिर्फ इस पे फोकस करेंगे, टैग से। वो भी डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग इनडायरेक्टली यूज कर रहे हैं। कैसे, क्योंकि हम लोग अभी देख रहे हैं, अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं, इनलाइन CSS। अभी इनलाइन CSS का मतलब मैंने मतलब जाओ टैग के ऊपर और सीधा जाके CSS को लिख दो। कैसे लिखेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से। एक चीज ध्यान में रखना है, स्टाइल एट्रीब्यूट, आपको पता है ऑलरेडी ये एट्रीब्यूट है। ये वर्ड को एट्रीब्यूट कहा जाता है, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टैग के, ओपनिंग टैग के अंदर, उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। HTML का सेकंड सेशन याद करो आप लोग, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और इसमें जो भी लिखेंगे हम लोग, ये स्टाइलिंग होती है, ठीक है। कुछ कॉमन चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक बार वापस इसको डोनेट करता हूँ मैं, उसको सॉरी इंडिकेट कर यहाँ पे, ये देखो, ये है हमारा पोर्शन जो लिखेंगे हम लोग, इसको स्टाइलिंग बोलेंगे, ठीक है। ये जो है हमारा, ये है हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट, ठीक है। ये हमारा HTML का कंटेंट है, ये HTML के टैग्स है, ठीक है। देखो ये आपने अगर ध्यान में रख दिया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट, तो कुछ भी नहीं है फिर, वो सब कुछ ऐसे ही बस सीखते चलना है। डेली नया नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, प्रॉपर्टी सीखेंगे, अप्लाई करना है, बस इतना ही। ओके, सो आते हैं हमारे पॉइंट्स के ऊपर। आई थिंक आप लोग को ये समझ आया होगा, मुझे कंफर्मेशन दो यहाँ पे। यस सर। क्या, ठीक है, यस। ठीक है। चैट में आप लोग का क्वेश्चन हो तो चैट में पोस्ट कर सकते हैं आप लोग, अगर किसी का क्वेश्चन हो तो चैट में पोस्ट करना आप लोग, ठीक है। सो जब तक मैं आगे आगे देखते हैं हम लोग अभी स्टाइल, जो हम लोगों ने बेसिकली सीखा सिलेक्टर्स के बारे में। ओके, सो आई थिंक हम लोग को अभी फर्स्ट टाइप पे हम लोगों ने ऑलरेडी प्रैक्टिकल किया ही है, ये फर्स्ट के ऊपर, राइट। मैंने यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट लिखा था और उसमें जाके स्टाइलिंग की कुछ प्रॉपर्टीज लिखा था। बेसिक प्रॉपर्टी कलर है, ठीक है। कलर से हमको कलर देते हैं, टेक्स्ट का कलर, ठीक है। अभी मैं एक एक प्रॉपर्टी यहाँ पे कोशिश करूंगा लिखने की, क्या है, टेक्स्ट को कलर करने के लिए, टेक्स्ट को कलर करने के लिए हम लोग एक कलर वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं, कलर प्रॉपर्टी, जिसके अंदर यहाँ पे वैल्यू होती है। वैल्यू में हम लोग बेसिकली यहाँ पे जो है कलर का नाम देंगे, कलर का नाम, या फिर आगे चल के कुछ फंक्शंस होंगे। फंक्शंस क्या है, ये एक चीज है, ये एक पॉइंट है। फंक्शंस क्या है, आगे चल के मिलने वाले हैं हमको फंक्शंस, बट डिफॉल्ट में हम लोग फंक्शंस नहीं यूज करेंगे अभी के लिए। इसको बात का कॉन्सेप्ट है, इसको अभी याद नहीं रखते, बट इतना ध्यान में रखो, कलर का नेम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू, ऐसे। दूसरा होता है हेक्स कोड। हेक्स कोड ये एक तरह का कोड होता है, लाइक आपका हर एक कलर का एक कोड होता है, लाइक ऐसे कुछ होगा, हेक्साडेसिमल ऐसे कुछ होगा, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने देखा भी होगा कहीं पे, नहीं देखा तो मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। ये देखो यहाँ पे कलर कोड बोल के, अब गूगल पे जाके रैंडमली सर्च की तो आपको मिलेगा। देखो रेड का कलर कोड ये है, आपको रेड चाहिए तो सियान ब्लू, ब्लू डार्क ब्लू, अलग अलग तरीके के, ठीक है। देखो ये वाली साइड पे जाके कलर जनरेटर, हमको कलर जनरेट करते आते हैं यहाँ पे, ये देखो। तो बेसिकली ये सब चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं वहां पे, लाइक ये कलर देखो, कलर अलग जनरेट हुआ,
ये कलर डायरेक्टली नाम, इस कलर को नाम है क्या? कुछ ना कुछ तो होगा, हमें पता नहीं नाम क्या है इसका, राइट? ये कोड यूज करना पड़ता है वहां पे हेक्स का। आरजीबी वैल्यूज यूज करेंगे हम लोग, जो कि मैंने फंक्शन बोला आप लोग को, वो फंक्शंस हम लोग यूज करेंगे, लाइक आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू। इसका कॉन्सेप्ट हम लोग बाद में देखने वाले, वैसे भी एचएसएल भी यूज कर सकते हैं वहां पे, और भी अलग अलग होंगे हमारे पास। किसी कलर में लाइटनेस बढ़ाना है, या फिर उसमें मिक्सचर करना है कुछ, या फिर मल्टीपल कलर यूज करना है, ये सब के लिए हम लोग अलग अलग यूज करेंगे, ठीक है? तो बेसिक क्या है, हमको कलर की वैल्यू, कलर का नाम, टेक्स्ट कोड, और जो भी रहेंगे वो फंक्शंस यूज करेंगे, ठीक है? फंक्शंस में बहुत सारे फंक्शंस रहेंगे। फंक्शंस मतलब क्या, एक बेसिक देख लेते हैं यहाँ पे कि प्री डिफाइन कुछ चीजें, प्री डिफाइन, ठीक है, ऑलरेडी बनाए सीएसएस की तरफ से हमको मिले कुछ फंक्शंस, ताकि हम लोग इस तरह की चीजें यूज कर सकते हैं, लाइक आरजीबी कॉम्बिनेशन वाला यूज करना है हम लोग को, एचएसएल यूज करना है, तो सीएसएस ने कुछ फंक्शंस बना के दिए हम लोग को, तो हम लोग उसका यूज करके भी कलर अप्लाई कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट पे, ठीक है? एक कलर के बारे में था हम लोग ने जो डिस्कशन किया। सो यहाँ पे आते हैं वापस इनलाइन के ऊपर। इनलाइन सीएसएस अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, इनलाइन सीएसएस में हम लोगों ने कलर प्रॉपर्टी यूज की, यहाँ पे एक फंक्शन यूज किया है आरजीबी बोल के। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पे उस दिन कलर, आप लोगों ने देखा होगा, मैं ट्राई कर रहा था यहाँ से कलर, तो देखो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है इसकी आरजीबी, तो कॉम्बिनेशन होता है एक कलर का, रेड ग्रीन ब्लू वाला, रेड कलर ग्रीन कलर ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन की मदद से हम लोग कलर जनरेट करते हैं, बट छोड़ो उसको, अभी हम लोग डिटेल में नहीं जाते, उसके आगे चल के जाएंगे जब फंक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डायरेक्टली येलो यूज करता हूँ यहाँ पे, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और बाकी यहाँ पे यूज कर लेते हैं। देखो ये कलर अप्लाई हो चुका है, राइट? सो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि ठीक है ना? तो एक सेकेंड, ओके, अगर ये कमेंट्स वगैरह देख लेते, ठीक है? इसमें कमेंट्स कैसा करेंगे? अच्छा, इसका कमेंट्स हम लोग को पढ़ने के लिए ना कुछ वे सीखना पड़ेंगे सबसे पहले तो, मुझे लगता है। सो हम लोग अभी रेडी है दूसरे दो टाइप को अनलॉक करने के लिए, राइट? अभी देखना, दूसरे दो टाइप का मतलब क्या है, वहां पे जाता हूँ मैं अभी। जो मैंने आप लोग को बोला था, ये हिडन हिडन है दो तरह के, ठीक है ना? हिडन और हिडन मैंने बोला था आप लोग को, इनलाइन सीएसएस। और सेकंड टाइप जो है वो है हमारा इंटरनल सीएसएस। अब इसमें होता क्या है, अच्छा ये क्यों आया, राइट? इसका कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा। अब सोचो, इसका प्रॉब्लम मैं शेयर करता हूँ। इनलाइन सीएसएस में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, पहले अच्छी बात सुन लेते हैं उसकी, उसका फायदा क्या है हमारे लिए। फायदा ये है कि हम लोग जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर। मैंने अप्लाई कर दिया कलर, तो वो पर्टिकुलर टैग, हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखना नहीं पड़ती, डायरेक्टली जाके मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट लिखा और उसमें सीएसएस लाके लिख दिया। अब यही चीज आप लोग सोचो, अगर मेरा वेब पेज बढ़ गया, सपोज लेट्स कंसिडर मेरे पास ना यहाँ पे लिखता हूँ मैं उसके एडवांटेज या फिर, ठीक है? उसका ये क्या है कि वो जो है हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, टैग के ऊपर डायरेक्टली, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना हमको। और भी है फायदे उसके, बट ये मेजर है, डायरेक्टली हम लोग जाके अप्लाई कर दिए उसके ऊपर। यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम ये कि अगर आपकी साइज वेब पेजेस की जो काउंट है वो बढ़ जाता है, लाइक आपके वेब पेज है 10 HTML के पेजेस है आपके पास, ठीक है? हर एक पेज में, हर एक ईच पेज तुम्हारे पास, आप लोग के पास 500 टैग्स है सपोज कर लो, या फिर एलिमेंट्स है, ठीक है? अब सोचना, ये वे अगर मैं यूज करूंगा, अगर मुझे कुछ छोटा सा भी चेंज करना है, एक सपोज मेरे पास ना, मेरी वेबसाइट में बहुत सारे टैग्स है, ठीक है? उसमें से मुझे ना किसी पी टैग को ढूंढना है, और पी टैग के ऊपर जाके मुझे ना उसका कलर चेंज कर देना है, तो ये कितना मुश्किल होगा, राइट? क्योंकि मुझे ये 500 है और मुझे 10 पेजेस में जाके करना पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे पास। ओके, अगर मैं एक ही पेज की बात करूँ, सिंगल पेज की, तो भी मुझे 500 टैग में से ढूंढना पड़ेगा,
मैं जानता हूँ हमारे पास सर्च ऑपरेशन है यहाँ पे, कंट्रोल F दबाऊंगा तो सर्च आ जाएगा, बट मुझे वहां पे जाके हर एक के ऊपर जाके लिखना पड़ेगा, राइट। अब ये लिखना भी पड़ेगा, दूसरा क्या प्रॉब्लम है, ये तो बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा ये है कि रीडेबिलिटी कम हो जाएगी इससे। अगर आज हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज है CSS के, कल को हम लोग और 10 प्रॉपर्टीज यूज करेंगे CSS के, अलग अलग चीजें अप्लाई करने के लिए आने वाली है। हमको फॉन्ट बदलना है, ये करना है, वो करना है, साइज बढ़ाना है, एनिमेशन अप्लाई करना है, ये सब। तो ये मुश्किल होगा यहाँ पे इनलाइन CSS की मदद से। अगर आप देखोगे तो रीडेबिलिटी और ये जो कोड का जो है ना, हम लोग इसको सही तरह से लिख नहीं पाएंगे स्टाइलिंग को यहाँ पे, क्योंकि देखो पूरा HTML और CSS मिक्स हो जाता है इसमें। HTML प्लस ये देखो प्लस CSS, ये मिक्स हो जाएगा पूरा, राइट। मिक्स, और फिर ये पढ़ने के लिए, चेंज करने के लिए, अपडेट करने के लिए मुश्किल हो जाएगा, राइट। कॉम्प्लेक्स होगा, राइट। तो ये प्रॉब्लम्स है इसके, कुछ बेनिफिट्स भी है, कुछ इश्यूज भी है, ठीक है। ठीक है, तो अब ये आ गया आप लोग समझ में इनलाइन CSS के फायदे और नुकसान। तो उसके हिसाब से हम लोग फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो इंटरनल CSS है। इंटरनल CSS का मतलब क्या है कि हम लोगों ने जो ये यूज किया है ना, ये ऐसे ही हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही करेंगे, मतलब यहाँ पे देखो हमें कोई एक्स्ट्रा सिलेक्टर सीखने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, नो एक्स्ट्रा सिलेक्टर, राइट। ये भी एक फायदा है, बस हमको जाना है टैग पे और अप्लाई करना है। बट जो हम लोग सेकंड में देखने वाले उसके लिए सिलेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। सिलेक्टर्स मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया आप लोग को। सिलेक्टर्स क्या होते हैं कि हम लोग को सिलेक्ट करना है ना पहले टैग को, तो उसके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सिलेक्टर होंगे। यहाँ पे तो जरूरत नहीं पड़ी हम लोग को इनलाइन CSS में, राइट। बट हमको जरूरत पड़ेगी जो सेकंड में हम लोग देखने वाले हैं, जो इंटरनल CSS है। अब इंटरनल CSS होती क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, इंस्टेड ऑफ हम लोग को हर एक टैग के ऊपर जाके लिखने से अच्छा है हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल टैग का यूज करेंगे। अब आप बोलेगी ये क्या नया सीन है, यस। तो ये ऊपर जो हम लोग कर रहे थे वो स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज कर रहे थे, आपको याद होगा स्टाइल एट्रीब्यूट। बट यहाँ पे जो है हम लोग स्टाइल टैग का यूज करेंगे। और स्टाइल टैग का यूज करेंगे तो क्या मतलब, सिंपल है। स्टाइल टैग के अंदर जितना भी CSS होगा आपका, CSS स्टाइलिंग सब कुछ वहां पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। सो इससे होगा क्या, एक चीज होगी कि HTML और CSS थोड़ा क्यों ना होता है, थोड़ा सा अलग अलग होगा, राइट। HTML CSS जो है थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगा, हाँ, हालांकि एक ही फाइल में रहेगा, सिंगल फाइल, ठीक है। वही सेम फाइल में रहेगा, सॉरी, सेम फाइल में रहेगा HTML CSS, बट कुछ हद तक डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन ये मिक्सचर नहीं होगा इस तरह से, जहाँ पे हमारा ये हो गया ना मिक्सचर, इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। सो ये एक फायदा है हमारा इंटरनल CSS का। दूसरा क्या है, इंटरनल CSS जो होती है वो हमें ना कुछ अच्छे अच्छे वेज भी देती है। अच्छा मतलब क्या, पहली बात तो ये सब सेपरेट होगा तो रीडेबिलिटी बढ़ेगी हमारी, राइट। ठीक है, स्पेलिंग में ऐसे वैसे लिख रहा हूँ, उस पर ध्यान मत देना, कॉन्सेप्ट को समझो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात रीडेबिलिटी बढ़ेगी। हम लोग अपडेट ऑपरेशन जो है, मतलब ये जो चेंज करना है अगर कुछ हम लोग को, तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा जितना इनलाइन में होता था। मतलब सिंपलर और इजी टू बोल सकते, इजी या फिर सिंपल बोल सकते हैं उसकी इनलाइन CSS की, ठीक है। इनलाइन CSS है, ठीक है। इंटरनल CSS, इनलाइन CSS, देखो दोनों में फर्क है। इनलाइन मतलब वहां पे जाके वो आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, आई थिंक इतना हार्ड नहीं है। इनलाइन CSS, ठीक है। इंटरनल मतलब वही रहेगी, सेम फाइल में रहेगा, बट कुछ अलग जगह पे हम लोग टैग में लिखेंगे। अब टैग में कहाँ पे लिखेंगे, देखो पहली बात तो ये, आपको कहीं पे भी लिखने की परमिशन है। अब ऐसा थोड़ी कहीं पे भी लिखना है तो आप जहाँ पे जाके लिख लेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। आप बॉडी में लिखो या हेड में लिखो। हेड में कुछ लोग प्रेफर करते हैं लिखने के लिए, ताकि देखो ब्राउजर जो हमारा ये रीड करेगा पहले हेड को, इस तरह से। अब पास बोलते हैं उसको, रीड नहीं बोलते आएगा, पास। तो बहुत लोग प्रेफर करते हैं हेड में लिखने के लिए। बॉडी में भी लिख सकते हैं, पर बॉडी में फिर वही दिक्कत आएगी, मिक्सचर नहीं करना हमको, तो आप लोग हेड में लिखेंगे तो भी बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। इंटरनल CSS, सो आपको याद रखना है कैसे, कि हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, किसको यूज करेंगे, स्टाइल टैग का यूज करेंगे CSS अप्लाई करने के लिए। सेम फाइल में ही रहेगा, रीडेबिलिटी इंक्रीज होती है और थोड़ा उससे आसान है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट, आई थिंक प्रैक्टिकल करना चाहिए, अभी ज्यादा बातें होगी, ओके।
सो लेट्स क्रिएट फाइल। यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं हम लोग अभी, css2.html। इसको अच्छे से नाम देना चाहिए मुझे लगता है, inline css, inline css है यहाँ पे, ठीक है। inline css और दूसरा जो है हमारा ये है इंटरनल css, ठीक है। तो इंटरनल css की बात करते हैं हम लोग, एक पेज बनाएंगे HTML का, ओके। इंटरनल css, ओके। सो इंटरनल css में हम लोग क्या करना है, स्टाइल टैग बनेंगे। तो सबसे पहले मैं यूज करता हूँ यहाँ पे, इसी जगह पे यूज करता हूँ यहाँ पे स्टाइल टैग, ओके। स्टाइल टैग, ये देखो इंटरनल css हम लोग लिखने वाले हैं इसमें, स्टाइल टैग, ओके। स्टाइल टैग, ओके। ये जो है हमारा इंटरनल css। अब जो कुछ भी स्टाइलिंग होंगे हमारी, अब एक चीज देखो आप लोग, यहाँ पे और यहाँ पे फर्क हो गया है। ये देखो कमेंट का फर्क है, ये HTML का कमेंट है, ठीक है। ये जो है हमारा CSS का कमेंट है, जिसमें हम लोग CSS लिखने वाले हैं स्टाइल टैग के अंदर, ठीक है। सो अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम लोग, पहली बात तो ये, पहली बात है ना, ये कहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इतना तो पता चला स्टाइल के अंदर लिखना है। क्या एक ही लेना है स्टाइल टैग? नहीं, कुछ मिथ है हम लोग क्लियर करते हैं। आप लोग को चाहिए उतने आप लोग स्टाइल टैग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका कोई काउंट नहीं है, मैंने यहाँ पे यूज किया, नीचे यूज किया, बॉडी में वापस से एक बार, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आपके हिसाब से। बट इसमें यूज कैसे करना है, अगर मेरे पास है नीचे H1 एलिमेंट और मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये एक बात है ना, हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब मेरे को ना इस पे कलर चेंज करना है, हमको कलर की प्रॉपर्टी पता है, बस हम लोग कलर करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसको करने के लिए हमारे पास सिलेक्टर्स, जो कि मैंने आपको बोला अभी, सिलेक्टर्स। तो अब मैंने आपको 3 सिलेक्ट, मतलब मल्टीपल टाइप्स है, बट फिर भी मैंने आपको कितने बताए वो देखते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया टैग सिलेक्टर, ओके। लेकिन उसको उसको ही हम लोग यूज करते हैं कि डायरेक्टली वी विल यूज टैग नेम, ठीक है। अब इसका एक सिंटैक्स है यहाँ पे, ठीक है, बोलेंगे कितने सारे सिंटैक्स हैं, थोड़े से, ये लास्ट है, इसके बाद में कुछ नहीं है, बस ये सिंटैक्स में आपको यूज करना है यहाँ पे टैग का नाम। इधर सिर्फ टैग का नाम नहीं बोल सकते, इसको सिलेक्टर बोलेंगे हम लोग, सिलेक्टर। सिलेक्टर लिखेंगे, करली ब्रेसेस देंगे, करली ब्रेसेस के अंदर हम लोग लिखेंगे CSS के प्रॉपर्टीज, ठीक है। सिंपल, सिंटैक्स सिंपल है। देखो सिलेक्टर रहेगा, अब सिलेक्टर आपके कितने भी टाइप के हो, टैग सिलेक्टर हो या फिर दूसरा जो आएगा अभी ID सिलेक्टर, ठीक है। ठीक है, एक यूनिक नाम हम लोग टैग के लिए यूज करेंगे, दैट्स इट, ज्यादा कुछ नहीं। किसकी मदद से करेंगे, ID एट्रीब्यूट की मदद से नाम को डिफाइन करेंगे हम लोग, नेम डिफाइन करेंगे एंड उसको नाम को यहाँ पे यूज करेंगे, खत्म, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे सिलेक्टर है, ओके। देन अभी बात करते हैं यहाँ पे, पहली बात तो ये कि टैग सिलेक्टर यूज करेंगे H1, ओके। अब बोलेंगे ये क्या है? ये देखो, ये बेसिक सा सिंटैक्स है, H1 हमारा टैग का नाम है और मेरे को उस पर कलर अप्लाई करना है, कलर एक्वा मरीन, ओके। कुछ भी कलर आपके हिसाब से यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैंने कलर प्रॉपर्टी यूज कर ली। ये है हमारी इंटरनल CSS, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, रिफ्रेश करते हैं, ओ सेकेंड फाइल है ये, एक सेकेंड, ठीक है। ये देखो नाम बदल गया, नाम को कलर आ गया, सॉरी नाम नहीं बदला बट कलर आ गया, तो ये अप्लाई हो चुका है। अब मैंने क्या किया, फिर से मैंने इसके ऊपर H1 के ऊपर ना जाके ऐसे लिख रहा हूँ फॉन्ट फैमिली, इस पे कुछ फॉन्ट फैमिली लिखते हैं, ठीक है। इतना बड़ा नाम है, इसको छोड़ो, बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे ना। तो ये ऐसे होता है, इसका चेन आ रही है, देखो मतलब यहाँ पे 4-5 नाम, कितने सारे नाम है देखो आप लोग, ये नाम नहीं तो ये तो ये, तो इसमें है क्या सीन, एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये नहीं अगर रहा तो ये चलेगा, ये नहीं रहा तो ये चलेगा, ये नहीं रहा तो ये चलेगा, ये सीन के लिए इतने सारे नाम दिए हम लोगों ने,
उसको सिस्टम में ढूंढता है ये फॉन्ट है क्या हमारे पास, नहीं है तो ये है तो ये यूज करेगा, ये नहीं तो ये, ऐसी तरह से, बाकी कुछ नहीं। सो इस पर रहने दो ऐसी, ठीक है। चलते हैं रिफ्रेश, ये देखो नाम का वो बदल गया, थोड़ा कलर चेंज कर लेते कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, सो अगर आप लोग देखोगे रेड कलर अप्लाई हुआ, प्लस प्लस उसके ऊपर फॉन्ट भी होगा, फॉन्ट फैमिली। अब मेरे को एक बात बतानी है आपको, क्या ये सही तरीका है कि मैं बार बार H1 लिख रहा हूँ? नहीं, तो आपको लिखने की जरूरत है नहीं। आप सेम प्रॉपर्टी एक बार अगर आपने इसको H1 लिखा है ना, इसमें यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने यूज किया, तो यहाँ पे आपके n नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज रहेंगे, प्रॉपर्टीज, ठीक है। कोई आपको रोकेगा नहीं कि आप 10 यूज करो, 20 यूज करो, कितने यूज करने उतने करो। अब एक फायदा यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे ना देखो हमारा HTML अलग है, अरे HTML हमारा अलग रहा, CSS हमारा अलग रहा, वो अलग बात है। इसका एक डिसएडवांटेज वो दिखाता हूँ आप लोगों को क्या है, ठीक है। अब मैं ये देख लेते चलता है कि नहीं, ये देखो चल रहा है। अब मैं ना पैराग्राफ लेता हूँ एक, पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ के ऊपर भी मेरे को अप्लाई करना है टैग सिलेक्टर, इसको बोलते हैं टैग सिलेक्टर, ऐसा नहीं कि आपको पता ना चले अभी। टैग सिलेक्टर, ये डायरेक्टली नाम यूज किया ना हमने, H1 किया है फिर पैराग्राफ किया। इसका कलर सेट करते हैं हम लोग, कलर, बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, हर एक को याद करने की जरूरत है नहीं हमको, सीखते जाएंगे। ये देखो यहाँ पे कलर अप्लाई कर दिया, हाइट और विड्थ भी होती है, ठीक है। अभी मैं विड्थ यूज करता हूँ, विड्थ प्रॉपर्टी, ये सिंपल है, आपकी इसको नाम देख के मीनिंग पता चलता है ना, इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ 30। अब यहाँ पे अलग अलग चीजें, परसेंटेज यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे हो गया परसेंटेज, ये पूरे इसमें से 30% यहाँ पे लग गया है, मतलब क्या कि ये हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है वो 100% वाला है, ठीक है। उसमें से 30% हम लोगों ने यूज किया, 30, ठीक है, ओके। 30% हम लोगों ने यूज किया है यहाँ पे, तो दैट्स इट, वही। अब ना एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ मैं, यहाँ से लेके पूरी स्क्रीन जो होती है हमारी, पूरी कोई भी स्क्रीन, जैसे ये डेस्कटॉप की स्क्रीन है, मोबाइल की स्क्रीन है, हर एक को हाइट और विड्थ, राइट ना, ये विड्थ, ये हाइट, इसकी विड्थ, इसकी हाइट, उसके हिसाब से ये 100% लेता है। लाइक सपोज मैंने बोला उसको ये डेस्कटॉप है, ठीक है, उसकी 100% उसके हिसाब से एडजस्ट होगी, उसके साइज के हिसाब से, हाइट और विड्थ के हिसाब से। यहाँ पे जो है हमारा मोबाइल है, ठीक, ठीक है, ये उसके हिसाब से यूज होगा, ठीक है। तो आपने इसको यूज किया 1 से लेके, मैंने अगर 15% दिया, 15% इस डिवाइस की विड्थ के अंदर से यूज होगा, ठीक है, यहाँ पर वैसे ही। तो ये विड्थ उसी के अंदर से लिया मैंने, यहाँ से 100% में से 30% लिया, तो वही, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे, कि पूरी स्क्रीन जो होती है वो पिक्सल्स, आपने सुना है पिक्सल्स, ठीक है। पिक्सल्स क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट बोल सकते हैं उसको, एक सेकेंड में दिखाता हूँ आप लोग को। अभी ये स्क्रीन के ऊपर मैंने एक डॉट दे दिया, ठीक है, यहाँ पे देखो ये डॉट है इसमें, ये वाला, एक कंसिडर करो ऐसे मल्टीपल डॉट्स की मिलके ये स्क्रीन बनती है, ठीक है। उसमें से एक डॉट मतलब एक पिक्सल, तो ऐसे कितने सारे डॉट्स रहेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक के, और यहाँ से लेके यहाँ तक के, तो उसमें से एक पिक्सल, मैंने बोला आपको ये पिक्सल डॉट डॉट ऐसे समझ लो। एक गूगल पे पिक्चर ही दिखा देता हूँ आप लोग को पिक्सल का, ये तो गूगल, ये देखो ये पिक्चर देखो स्प्लैश की, ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहा है ना, वे आर कंसिडरिंग ये पिक्सल्स है, ठीक है। ये देखो पिक्सल्स है 1 2 3 4, ये एक तरह से पूरी स्क्रीन बनती है छोटे छोटे पिक्सल्स को मिला के, ये मोबाइल सजेस्ट कर रहा है वो अलग बात है, बट इस तरह से तो ऐसे स्क्रीन के ऊपर है, तो हम लोग उसी का यूज करेंगे। लाइक सपोज मैंने दे दिया उसको 200 पिक्सल्स होगा, सो 200 पिक्सल तक ये साइज लेगा, देख 200 इतना होता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे यार पूरी स्क्रीन कितने पिक्सल की है, तो 1 मिनट, स्क्रीन में से चेंज होती रहती है, जैसे कि अभी देखो ये यहाँ पे देखो दिखा रहा हो आपका 200 पिक्सल, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, यहाँ से मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ टेम्पररी, ये देखो चेंज हो रहा है, ये मैं जैसे इसको बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे, देखो इसकी विड्थ बढ़ती जा रही है। अगर आप देखोगे मैं दे रहा हूँ इसको 800 पिक्सल, ये देखो 800 पिक्सल हो गए, मैंने इसको दिया 20 पिक्सल, 20 पिक्सल,
देखो 20 पिक्सल हो गया, तो ये एक्चुअल में ये पिक्सल्स है, ठीक है। सो ये है। अच्छा, ये जो चेंजेस रहेंगे टेम्पररी रहेंगे, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ये चले जाएंगे। तो ये काफी काम की चीज है हमारे। लाइक हम लोग इसको डिबगर की तरह यूज कर सकते हैं, मतलब डिबगर नहीं, ट्रायल की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं इसको, कि यार मुझे ये टेम्पररी चेंज करके देखना है या प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, यहाँ से मैं कर सकता हूँ। लाइक मैंने किया इसकी हाइट, और मैंने इसको दिया 20 पिक्सल, ऐसे दे दिया मैंने, लेट्स कंसिडर, ठीक है। अब इस पे अप्लाई नहीं हो रहा, वो अलग बात है। तो मैंने ऐसे दे दिया उसको, या फिर 10% दे दिया इसको, ठीक है। तो जो भी, तो इस तरह की प्रॉपर्टीज मैं टेम्पररी अप्लाई करके देख सकता हूँ, तो ये अच्छी बात है। आप इसके लिए हम लोग यूज करेंगे इसको। कभी मुझे किसी की साइज निकालनी है इसमें से, इमेज की वगैरह, मुझे इतना रखना है उतना रखना है, लेआउट के टाइम पे काफी काम आता है ये भी काफी काम आएगा। पैडिंग मार्जिन हम लोग सीखेंगे, तो उसके लिए काम आने वाली ये चीजें, ये काफी इंटरेस्टिंग है। लेआउट के लिए देखो, कंप्यूटर इवेंट लिस्टर्स, बहुत सारी चीजें होती है यहाँ पे, ठीक है। सो ये जो है हमारा सेकंड वे है इंटरनल सीएसएस। बट इसका एक प्रॉब्लम है, अगर आप देखोगे इंटरनल सीएसएस में एक प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है कि हमारे फाइल की साइज इंक्रीज हो रही है। अब बोलेंगे कैसे, अगर आप देखो आगे चल के मेरे पास वही सेम सिनेरियो, मेरे पास ना 500 टैग्स है। अब सोचो मेरे को हर एक के ऊपर सीएसएस अप्लाई करनी है, तो मेरी एचटीएमएल साइज फाइल है जो उसकी, अभी अभी देखो हम 46 लाइन तक आ गए। अगर मेरे पास 500 टैग्स है, वो ऑलरेडी जाएगा कुछ 500, कितना भी जा सकता है, ठीक है, भरोसा नहीं ना, कंटेंट के ऊपर डिपेंड होता है। उतना मेरे को सीएसएस ऐड करना पड़ेगी यहाँ पे, तो उसके हिसाब से मेरी फाइल की साइज बढ़ेगी। तो फिर रीडेबिलिटी का चक्कर वापस है, वही प्रॉब्लम रीडेबिलिटी का, कि अगर मुझे चेंज करना है तो सर्च करना पड़ेगा, ये सब कुछ करना पड़ेगा मुझे, तो ये प्रॉब्लम वाली बात है। तो कुछ ऐसा तरीका चाहिए हमको कि ये कुछ अलग ही रखे हम लोग, सीएसएस और एचटीएमएल कुछ अलग ही रखे, राइट, मतलब दोनों अलग अलग हो। तो उसी के लिए थर्ड वे बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस, जिसमें हम लोग ना एचटीएमएल को अलग फाइल में रखेंगे, सीएसएस को अलग फाइल में रखेंगे, ठीक है। दोनों का मसला ही खत्म, हमको कुछ टेंशन ही नहीं, मतलब सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्या रीडेबिलिटी क्या टैग कितने भी बढ़ने दो साइज, एचटीएमएल एचटीएमएल की जगह पे रहेगा, सीएसएस सीएसएस की जगह पे रहेगा। हाँ,